चाहे आप कहीं डिफेंस का क्षेत्र ले लो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र ले लो, चाहे और कोई भी क्षेत्र ले लो, औद्योगिक क्षेत्र ले लो, आज भारतवर्ष हर क्षेत्र में अपनी कहीं ना कहीं नुमाइंदगी इस तरह से छोड़ रहा है कि विश्व के पटल पर भी इस भारतवर्ष का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। बहुत सारे नेता आप जहां देखते होंगे, मैं वाकिफ रखता हूं कि पहले जो कहते थे कि वर्ल्ड वॉर हुआ करता था, तो एक तरफ तो एक पावर हुआ करती थी अमेरिका की, एक तरफ पावर हुआ करती रशिया की, लेकिन आज दिखा दिया है कि बिना किसी कोई युद्ध या कोई भी अंतरराष्ट्रीय पटल पर अगर कोई मुद्दा हो तो बिना भारतवर्ष के वो सुलझ नहीं सकता। ये भारतवर्ष की ताकत आज हम सब लोगों ने, आप सब लोगों ने करके दिखा दी है। कोई भी क्षेत्र ले लो, चाहे आपके, अगर मैं कह दूं कि अगर आसमान में भी अगर जाए तो सबसे पहले अगर पूरे विश्व के अंदर अगर चंद्रमा के साउथ ध्रुव पे अगर कहीं झंडा अगर भारतवर्ष का फैला रहा है तो कोई मेरे देश का वो वैज्ञानिक ही है जिसकी सोच ने ऐसी डेवलप करी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे भी भारतवर्ष का झंडा फहरा के रख दिया है। आप अभी देखिए कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों से आस बांधी जा रही है, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं हमारे देश की नुमाइंदगी करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है। तो ये जो सोच है, ये सोच किसने पैदा करी? ये सोच आप लोगों ने पैदा करी कि आप लोगों ने उस शख्स को इतना मजबूत बनाया है कि उसके अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी उसकी धमक और उसकी गरज चुप्पी जो वो चल रही है वो सब आप लोगों की वजह से ही बनाया है। आप इस चीज को जानते हो। बात राजनीतिक की न होके हम जरूर कह सकते हैं कि हमें गुणगान उस आदमी का करना चाहिए जिसके आदमी के अंदर हुनर है। अगर मैं बात करना चाहूंगा, बहुत सारे खान अब्दुल गफ्फार खान हुए। खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम का सबसे पहला बीड़ा उठाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान थे। आज हम लोग इस चीज को जानते हैं कि 6 फुट और 6 इंच का आदमी जब बागडोर लेके और बड़े मुशक्कत के साथ आगे चल रहा है तो पूरे विश्व ने देखा कि भाई कहीं ना कहीं हम उसके भारतवर्ष को स्वतंत्र करना ही पड़ेगा। और जबकि अंग्रेजों ने 1948 की वो रखी थी कि 1948 में वो करेंगे इसको आजाद, लेकिन हालात लोगों ने, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो स्वतंत्रता को बलिदान देने वाले थे, उन्होंने हालात ऐसे पैदा कर दिए अंग्रेजों के लिए कि 15 अगस्त 1947 को एक साल पहले ही उनको ये स्वतंत्रता दिवस की घोषणा करनी पड़ी। तो ऐसे लोग बलिदानी खान अब्दुल गफ्फार खान। और अगर बात लड़ाई की जाए तो वीर अब्दुल हमीद का समान हमारे सामने है। हमारे टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है कि वो एक इंसान ऐसा देशभक्त रहा, जब लड़ाई पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की हुई तो 7 पैटर्न टैंकों को अगर कहीं जलाने वाला कोई आदमी अगर विश्व में पाता है तो वो हमारा वीर अब्दुल हमीद ही पाता है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ साथ अगर उस चीज की बात करें, अगर किसी दूसरे आदमी ने अगर वो इस तरह हासिल किया है तो हमारे ये जो प्रधानमंत्री रहे हैं, क्या नाम है आपको बता, बच्चा अगर कोई आए आगे बताए नाम। अगर अभी जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, नहीं उन्हें पूछे दो, जब तो बताओ उनकी नॉलेज, आपकी तो नॉलेज है ही है भाई। बच्चों को भी ये पता रहना चाहिए कि मेरा एक ऐसा राष्ट्रपति हुआ जिसने आज का गगनचुंबी कहीं ना कहीं जो मिसाइल का जो हम यूज कर रहे हैं, उस मिसाइल को अगर सबसे पहले बनाने वाला है तो कौन है वो? है? हाँ, अबुल कलाम आजाद। तो ये ऐसे महान, ये देशभक्ति ऐसे ही नहीं लगती। देशभक्ति का जज्बा होता है अपने कृत्यों से होता है, जज्बाती का वक्त कहीं होता है तो अपने कर्तव्य से होता है, अपने सोच से होता है। लेकिन आज कुछ लोगों की बात हो सकती है, हम सब लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, लेकिन आजकल कुछ मैं देख रहा हूं लोगों को कि जो पढ़ाई लिखाई का काम दूसरे तरफ लेके जा रहे हैं। हमको इस सब चीजों से स्वतंत्रता दी चाहिए, हमको वो सोच से स्वतंत्रता चाहिए जो हमारे देश में अलगाववादी बातें करते हैं। हमें उस सोच से स्वतंत्रता चाहिए जो कहीं ना कहीं आतंकवादी सोच रखने वाले हैं। हमें उस सोच से भी अलग रहना चाहिए जो कहीं ना हमारे देश में विघटनकारी तत्वों को फैला रहे हैं। हमें उस सोच से भी स्वतंत्रता चाहिए जहां हमारे बच्चों को उल्टी सीधी राहों पर चला के कहीं ना कहीं उनको आतंकवादी बना रहे हैं। हमें उस सोच से भी स्वतंत्रता चाहिए जहां कहीं ना कहीं जिहादी जो ताकत है हमारे मन के अंदर भर दी गई है, हमारे बच्चों के अंदर रखी है, उससे भी हमको स्वतंत्रता चाहिए। अगर सही स्वतंत्रता का
माना देखा जाए तो हमारे सभा चीज के जो आजकल जो तथ्य के विषय हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे हुए लोग भी हैं और बंदूकें और गने हाथ में उठा रहे हैं, अननेसेसरी उस आदमी को मार रहे हैं जिसका कोई दोष नहीं है। ये सब चीजों से अगर हमें स्वतंत्रता मिलेगी तो मैं जब कहेगा कि अच्छी और मानवता के लिए जो स्वतंत्रता है वही सही स्वतंत्रता हम लोगों के बीच में है। हम दो चीजों को कहते हैं माता। आप सब लोग कहीं ना कहीं इस तरह से होंगे, आप सब लोगों की माताएं भी होंगी। हमने जिस माता ने हमें जन्म दिया वो भी एक हमारी माता है, लेकिन जो हमें पढ़ती है, पढ़ाती है, लिखाती है, हमारी परवरिश करती है वो भी भारत माता है। इसमें हमें कोई गुरेज कहीं नहीं होना चाहिए। हो सकती है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जन्म देते ही माएँ चली जाती हैं, लेकिन उनको पालता पोसता उसका क्षेत्र है, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई साथी साथ देता है, तभी उसको भी भारत माता की कहते हैं। हम ये कह सकते हैं